दोस्तों बहुत अच्छी बात कही गई है कि क्यों भरोसा करता है गैरों पर जब तुझे चलना है खुद के पैरों पर। देखिए एक निश्चित समय तक माँ बाप को पढ़ाएंगे मतलब 22 23 24 साल की उम्र तक, बाद में वो भी अपना हाथ खड़ा कर लेंगे कि बेटा अब मैं तुम्हें जो है नहीं पढ़ा सकता, मेरे पास अब सुविधा नहीं है। तो उसके बाद फिर आपको अपना एक नया रास्ता चुनना होता है, कोई जॉब पकड़नी होगी, कोई प्रोफेशन चुनना होगा। तो अगर आप जो है सोचते हैं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, सरकारी नौकरी में जाना है, तो आपको क्या करना होगा, मेहनत करनी होगी, वो भी तन मन धन लगन से, क्योंकि देखिए मौका बार बार नहीं मिलता है। अभी आपको मौका मिला है पढ़ाई करने का, माँ बाप ने भेजा है इलाहाबाद दिल्ली मुंबई जहाँ भी आप जाके पढ़ रहे हैं पटना में, तो वहाँ पे रह के जो है आप पूरे मन और तन और लगन से जो है मेहनत कीजिए ताकि आपको आने वाले एग्जाम में सफलता मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 2 जनवरी के सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर पे, और आज की वीडियो में टोटल हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन अपडेट पूछेंगे और कल के जो 5 क्वेश्चन अपडेट थे कल के वीडियो के, उन सभी के आंसर भी बताए जाएंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और इस वीडियो को पूरा देखने बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो के पीडीएफ भी मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल से ऐसे ही वीडियोस के ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट प्रश्न को। देखिए आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय रेलवे के द्वारा नए डिजाइन किए गए विस्टा डोम पर्यटक कोच का जो है कितने किलोमीटर प्रति घंटा की गति से परीक्षण किया गया। तो देखिए अभी हाल ही में जो है जो नए डिजाइन किए गए विस्टा डोम पर्यटक कोच हैं इनका 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से परीक्षण किया गया है। देखिए विस्टाडोम पर्यटक कोच जो है इनके बारे में कुछ खास बातें हैं, ध्यान सुनेगा। देखिए जो आपके विस्टाडोम पर्यटक कोच हैं ये एक लग्जरी पर्यटक कोच हैं और इनकी खास बात क्या होती है, यहाँ पे आपको सीटें वगैरह दिख रही होंगी, काफ़ी हाई क्वालिटी की सीटें लगाई गई हैं और इसका जो छत है ये भी शीशे का बना हुआ है, इसकी खिड़कियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल शीशा, इसमें जो है शीशे का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है और ये जो है यूरोपीय शैली के डिज़ाइन पर आधारित है। इससे जो है आप आसानी से इस ट्रेन में बैठ के बाहरी दृश्यों को जो है नज़ारा ले सकते हैं। और एक खास बात और है, देखिए जो आपका ये विस्टाडोम पर्यटक कोच है इसका निर्माण किया है चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने। देखिए वर्तमान में जो आपका नीलगिरी माउंटेन रेलवे लाइन है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है और कालका शिमला रेलवे है, कांगड़ा वैली रेलवे है और मैराथन हिल रेलवे है, मुंबई में दादर और मडगांव की अरकू घाटी के बीच में, साथ साथ कश्मीर घाटी में 13 विस्टाडोम कोचों का जो है परिचालन किया जा रहा है। तो टोटल 13 विस्टाडोम कोचों का परिचालन किया जा रहा है, लेकिन इसके उन्नत संस्करण का जो है परीक्षण अभी हाल ही में किया गया है जिसकी स्पीड कितनी है 180 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा इसके बारे में। और देखिए भारतीय रेलवे की हम बात कर लेते हैं आज, क्योंकि रेलवे का एग्जाम चल रहा है तो 2 से 3 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे एग्जाम में। देखिए भारतीय रेलवे की स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को और भारत की जो पहली रेल थी ये चला गई थी मुंबई से ठाणे के बीच में, ठीक है। और देखिए भारतीय रेलवे का जो मुख्यालय है आपका जो है नई दिल्ली में स्थित है और भारतीय रेल के जो केंद्रीय मंत्री हैं यानी कि भारत के जो केंद्रीय रेल मंत्री इनका नाम क्या है, पीयूष गोयल। ये 4 फैक्ट याद रखिएगा, चारों में से आपको कम से कम 1 से 2 प्रश्न मिल जाएंगे। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को टीका और प्रतिरक्षा के लिए गठित वैश्विक गठबंधन यानी कि ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन यानी कि गाबी का बोर्ड का जो है सदस्य नामित किया गया। तो देखिए अभी हाल ही में गाबी बोर्ड के जो नए सदस्य नामित किए गए इनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। देखिए जो भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी हैं ये 1 जनवरी 2021 से कार्यभार ग्रहण करेंगे और 31 दिसंबर 2023 तक जो है अपनी ही सेवा देंगे इस पद पर। और जो आपके डॉक्टर हर्षवर्धन है देखिए ये जो है गावी बोर्ड में दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र क्षेत्रीय कार्यालय और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्रीय कार्यालय निर्वाचन क्षेत्र का जो है प्रतिनिधित्व करेंगे इस पद पर। और वर्तमान में देखिए जो आपका ये सीट है दक्षिणी पूर्व क्षेत्र क्षेत्रीय कार्यालय और प्रशांत क्षेत्रीय कार्यालय निर्वाचन क्षेत्र का, तो देखिए इस सीट का जो प्रतिनिधित्व है ये म्यांमार के मिंथ हटवे कर रहे हैं, लेकिन अभी इनका स्थान ले लेंगे कौन, डॉक्टर हर्षवर्धन। फिर सुन लीजिए एक बार। देखिए अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को टीका और प्रतिरक्षा के लिए गठित वैश्विक गठबंधन यानी कि ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन के बोर्ड का सदस्य नामित किया गया है और भारत के लिए बहुत गौरव की बात भी है। देखिए जो आपका ये ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन है यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो कि संतुलित रणनीतिक निर्णय लेने, नवाचार और साझेदार सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करता है और ये दुनिया के जितने भी गरीब देश हैं वहां पर रहने वाले बच्चों के लिए कई वैक्सीन रोकथाम योग्य बीमारी जैसे पोलियो वगैरह हो गया उनके लिए नए और अप्रयुक्त टीकों का जो है पहुंच में सुधार करने के लिए जो है बनाया गया है।
देखिए जो आपका गावी यानी कि ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन है, इसका मुख्यालय आपका है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में और इसकी स्थापना की गई थी जनवरी सन 2000 में। तो इन दोनों के मतलब ये दोनों अपडेट याद रखिएगा। और देखिए एक खास बात है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जो आपका वार्षिकांक 2020-21 का पीडीएफ है ये अपलोड हो चुका है। इसकी वीडियो नहीं बना सकता मैं, क्योंकि कम से कम ये आपका 30 से 35 घंटे का वीडियो बनेगा और 35 घंटे का वीडियो बनाना संभव नहीं है। इसमें 3500 प्लस करंट अफेयर आपको मिलेंगे इस पीडीएफ में, 1 जनवरी से लगाए 15 दिसंबर तक के, ठीक है। तो ये 3500 करंट अफेयर देखिए अब तक जितने भी एग्जाम हुए रिकॉर्ड है। अभी देखिए बिहार पीसीएस का एग्जाम होता है, सारे प्रश्न इसी पीडीएफ से मिल गए थे। रेलवे एनटीपीसी के जितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं इसी पीडीएफ से पूछे जा रहे हैं। तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और केवल 100 रुपये में अपने भविष्य को चकाचक कर सकते हैं, यानी ये उज्जवल बना सकते हैं, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। कंटेंट आपको सटीक मिल रहा है, तुरंत डाउनलोड कीजिए और इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए और एग्जाम में बैठिए, सफलता प्राप्त कीजिए। तीसरा प्रश्न है कि वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड का अवार्ड जो है ये किसे दिया गया। तो देखिए 2020 का जो का प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड है ये दिया गया है विनोद कुमार यादव को। अगर आप रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको इनका नाम जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि विनोद कुमार यादव है जो है ये वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। याद रखिएगा कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ विनोद कुमार यादव को वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए जो आपका पुरस्कार ये आपका है प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड, ठीक है। ये पुरस्कार इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और सुधार के लिए विनोद कुमार यादव को उनके उत्कृष्ट योगदान देने के लिए जो है प्रदान किया गया है। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में इंदिरा जोसेफ वेन्यूर का निधन हो गया, ये किस संस्था से जुड़ी हुई थी। तो देखिए इंदिरा जोसेफ वेन्यूर जो है ये ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ी हुई थी और यहाँ पे इनकी फोटो भी आपको दिख रही होगी। इनकी खास बात क्या रही, देखिए इंदिरा जोसेफ वेन्यूर जो है ये एक प्रसिद्ध ब्रॉडकास्टर, ऑल इंडिया रेडियो की दिग्गज और त्रावणकोर रेडियो की पहली अंग्रेजी समाचार उद्घोषक थी, यानी कि अंग्रेजी में ये न्यूज़ पढ़ती थी, न्यूज़ एंकर थी, ठीक है। न्यूज़ एंकर को हम कहते हैं समाचार उद्घोषक। तो हिंदी और अंग्रेजी काफ़ी ज़बरदस्त होती है, हिंदी में कुछ और होता है और हिंदी में काफ़ी मज़ेदार कई सारे वर्ड होते हैं। समाचार उद्घोषक यानी कि न्यूज़ एंकर। देखिए एक खास बात और है, देखिए जब आपका जो त्रावणकोर रेडियो है तो 1949 में जब इसकी जो है शुरुआत हुई थी तो उसमें जो है अंग्रेजी सेवा दी थी इन्होंने, यानी कि अंग्रेजी में न्यूज़ पढ़ने का काम किया था किसने, इंदिरा जोसेफ वेन्यूर ने। और इंदिरा जोसेफ वेन्यूर जो है इनके पति का नाम था EMJ वेन्यूर, ठीक है, ये उनकी पत्नी थी। और EMJ वेन्यूर कौन थे, ये एक प्रसिद्ध साहित्य विद्वान और कला समीक्षक थे। और पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किसने IIT हैदराबाद में भारत के ऑटोनॉमस नेविगेशन सिस्टम के स्थलीय और हवाई के लिए जो है भारत के पहले टेस्टेड तिहान IIT हैदराबाद की नींव रखी। तो देखिए IIT हैदराबाद में इस तिहान IIT हैदराबाद की नींव रखी गई है रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। देखिए जो का ये तिहान IIT हैदराबाद है, ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी मानव रहित वायुयान होंगे, दूरस्थ नियंत्रित वाहन होंगे, उनका परीक्षण किया जाएगा। तो जो आपका IIT हैदराबाद है देखिए वहाँ पर जो आपका मानव रहित वायुयानों, दूरस्थ नियंत्रित वाहनों के लिए ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम है, इस पर आधारित प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र को तिहान फाउंडेशन के रूप में जाना जाता है। और जो आपका IIT हैदराबाद है तो देखिए इसके वर्तमान में निदेशक यानी कि डायरेक्टर हैं बुधराज श्रीनिवास मूर्ति। और छठवां प्रश्न है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी। तो देखिए ये कोरोना वैक्सीन आपकी है फाइजर, ठीक है, अभी हाल ही में फाइजर कोरोना वैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी है। देखिए इसके पहले मैंने आपको अपडेट दिया था, बहुत सारे देशों ने फाइजर वैक्सीन को जो है मतलब कि इस्तेमाल को मंजूरी दी थी। देखिए फाइजर की जो कोरोना वैक्सीन है इसको बनाया एक अमेरिकन कंपनी ने जिसका नाम फाइजर है। और फाइजर कोरोना वैक्सीन को सबसे पहले देखिए ब्रिटेन ने इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी थी, इसके बाद फिर अमेरिका ने इस वैक्सीन को भी इजाज़त दी कि भैया तुम ही यूज़ करो अपने देश में। और इसके बाद यूरोपियन यूनियन ने, इजराइल ने, सऊदी अरब समेत दुनिया के कई देशों ने इस वैक्सीन के इमरजेंसी प्रयोग को मंजूरी दी थी। और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल तो इसका अमेरिका में किया जा रहा है फाइजर का। और हमें लगता है कि अभी इंडिया में भी एक फाइजर वैक्सीन जो है इमरजेंसी रूप से जो सरकारी कर्मचारी हैं और रिसर्च सेंटर में काम करने वाले लोग हैं उनको दिया जा सकता है। सातवां प्रश्न की हाल ही में किस फार्मूला 1 चैंपियन को ब्रिटेन का जो है नाइटहुड सम्मान दिया गया है। तो देखिए ब्रिटेन का जो नाइटहुड सम्मान है ये लुइस हैमिल्टन को दिया गया है। लुइस हैमिल्टन जो है ये ब्रिटेन के फार्मूला 1 रेसर है, ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और इनको ये पुरस्कार साल 2020 में एक असाधारण प्रदर्शन के बाद दिया गया है, क्योंकि माइकल शुमाकर के रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए लुइस हैमिल्टन ने 2020 में अपना 7वां विश्व खिताब जीता था।
तो इनका जो अचीवमेंट है इसको देखते हुए अभी हाल ही में ब्रिटेन के नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया है लुइस हैमिल्टन को। याद रखिएगा ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और ये एक ब्रिटिश फार्मूला 1 रेसर हैं। आठवां प्रश्न की भारत सरकार ने अनुसूचित वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के निलंबन को कब तक के लिए बढ़ा दिया है। तो देखिए अभी हाल ही में भारत सरकार ने अनुसूचित वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के निलंबन को 31 जनवरी 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है और ये प्रतिबंध जो विशेष उड़ान होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय एयर कार्गो परिचालन होते हैं उन पर लागू नहीं होगा। नवा प्रश्न की हाल ही में किस स्थान पर भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया। देखिए ये प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज का। देखिए भारत का जो सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र है ये आपका लेह में स्थापित किया गया है और लेह में स्थापित किया गया जो आपका ये मौसम विज्ञान केंद्र है ये जो है हिमालय में स्थित दूसरा मौसम विज्ञान केंद्र होगा यानी कि मेट्रोलॉजिकल सेंटर होगा। इससे पहले जो है ऐसा सुविधा केंद्र अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में स्थित है। देखिए ये सुविधा केंद्र जो आपका है ये 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। और इसे जो है भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र का जो है दर्जा दिया गया है जो कि लेह में बनाया गया है। और जो आपका ये एमसी है यानी कि जो आपका मेट्रोलॉजिकल सेंटर है यानी कि मौसम विज्ञान केंद्र है, ठीक है, ये केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र जो आपका लेह है और कारगिल जिला है, ठीक है। तो लेह और कारगिल जिले के लिए ये शॉर्ट रेंज यानी कि 3 दिन, मध्यम रेंज यानी कि 12 दिन और लंबी रेंज यानी कि 1 महीने का जो है पूर्वानुमान जारी करेगा कि लेह में और जो आपका कारगिल क्षेत्र है वहां पर तूफान आने वाला है, बारिश होगी या फिर क्या होगा। तो ये सारी चीजें अपडेट मिलेंगी अब जो है लेह में। 10वां प्रश्न की हाल ही में नितिन गडकरी ने असम के किस स्थान पर एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है स्थापित करने की घोषणा की है। तो देखिए अभी हाल ही में जो नितिन गडकरी जी हैं इन्होंने असम के सिलचर में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। देखिए जो आपके नितिन गडकरी हैं ये वर्तमान में भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं और जो असम के सिलचर में बनने वाला ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है तो देखिए ये जो है सिलचर सौराष्ट्र राजमार्ग के बालाचिर्रा हरिंजाव पर बनाया जा रहा है और इसको मार्च 2022 तक पूरा भी कर लिया जाएगा। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर के सभी अपडेट और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे और आप वीडियो को लाइक करना भूल गए तो तुरंत लाइक कर दिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए लाइक करने में कंजूसी मत किया कीजिए क्योंकि लाइक करने का कोई चार्ज नहीं लगता यहाँ पे। तो लाइक करना जो है जरूरी होता है, इससे मुझे थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर रहे हैं और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर लगाया कीजिए और अपने फेसबुक पे भी मतलब पेज पे भी शेयर कर सकते हैं ताकि और बच्चे यहाँ से जुड़े। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी, बताइए। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने हाल ही में इसरो के चेयरमैन के सिवान के कार्यालय को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है, बताइए। और तीसरा कि दजुको घाटी कहां पर स्थित है जहां के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है, बताइए। चौथा प्रश्न की हाल ही में कौन से टीम ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंच गई है, बताइए। और पांचवा प्रश्न आपके लिए कि मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर कौन जो है एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ये चीज जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, नहीं पता तो कल का वीडियो देखकर तुरंत रिवाइज कर डालिएगा। और अब हम बात करेंगे कल के जितने क्वेश्चन अपडेट पूछे गए थे उनके सही उत्तर क्या गए थे। देखिए कल के क्वेश्चन अपडेट का जो पहला प्रश्न था ये था कि डीआरडीओ का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है हेमंत कुमार पांडे को। और दूसरा था कि किस राज्य के मुख्यमंत्री सचिवालय और वहां के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और उसके साथ साथ वहां की आपदा प्रबंधन विभाग को जो है संयुक्त रूप से महामारी श्रेणी के तहत डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 का विजेता घोषित किया गया है। तो देखिए ये राज्य आपका बिहार है। और तीसरा प्रश्न की डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड 2020 किसे दिया गया, तो देखिए ये दिया गया है के वीरमणि को। और चौथा प्रश्न था कि हाल ही में किस देश के जाने माने डिजाइनर पियरे कार्डिन का 98 साल की उम्र में निधन हो गया, तो देखिए जो आपके पियरे कार्डिन है ये फ्रांस से बिलोंग करते थे। और पांचवा था कि हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया गया, तो देखिए ये राज्य आपका उत्तराखंड है। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर से समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे, कल के साथ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।